ये आईपीएल नाम का त्यौहार अब 12 महीने चलने लगा है। रोज़ नई नई खबरें आती रहती हैं। आईपीएल खत्म होने के बाद आईपीएल की ट्रेड विंडो स्टार्ट हो चुकी है और उसको रिलेटेड कुछ जो है रूमर्स मार्केट में फैल रहे हैं, तो मैंने सोचा उसको कवर कर लेते हैं। और सबसे बड़ा रूमर जो इस समय चल रहा है वो है संजू सैमसन जा रहे हैं सीएसके, या फिर हो सकता है संजू सैमसन कहीं और टीम में चले जाएं, लेकिन वो डेफिनेटली राजस्थान को छोड़ रहे हैं। अब ये खबरें क्यों आ रही है, इसके 3-4 अलग अलग रीज़न बताए जा रहे हैं। अब इस वीडियो के एंड में हम ये भी बात करेंगे कि है पॉसिबल है भी या सिर्फ हवा में चलने वाली बातें हैं। अब ये सब स्टार्ट कब से हुआ? ये स्टार्ट हुआ करीबन एक हफ्ते पहले से, जब संजू सैमसन ने इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो लगाई। उस फोटो में इन्होंने दिखाया कि ये अपने पार्टनर के साथ में है। कैप्शन डाला है इन्होंने, टाइम टू मूव, और नीचे ये येलो कलर की एक लाइन क्रॉस कर रहे हैं। तो इसमें फैंस का पर्सपेक्टिव ये आता है कि टाइम टू मूव मतलब राजस्थान रॉयल्स से मूव ऑन करना चाह रहे हैं अब संजू सैमसन, और येलो लाइन क्रॉस कर रहे हैं यानी कि सीएसके में संजू सैमसन जा रहे हैं। और एक खबर ये आती है कि 8 करोड़ प्लस रवि अश्विन देने को तैयार है चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स को, बदले में संजू सैमसन के। देखिए, अगर आप ये डील को देखें तो हर तरीके से सेंस बनाती है कि राजस्थान रॉयल्स को एक एक्सपीरियंस प्लेयर मिलेगा। उनका अगर टॉप लेवल पे कुछ घमासान चल रहा है कैप्टेंसी को लेके तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। संजू सैमसन एक ऐसी टीम में चले जाएंगे सीएसके में जिनको इस तरह की प्लेयर की ज़रूरत है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा कोई और अच्छा इंडियन बैट्समैन नज़र नहीं आता है। हाँ, आयुष मात्रे आया आपके एंड ऑफ द सीज़न, लेकिन वो आगे जाके कितने बढ़ेंगे वो तो समय बताएगा। शिवम दुबे भी उनके पास में है, लेकिन उनका वो फॉर्म नज़र नहीं आ रहा। तो संजू सैमसन जैसा एक रिलायबल इंडियन ओपनर या टॉप ऑर्डर बैट्समैन उनके पास आता है तो सीएसके के लिए अच्छा होगा। लेकिन राजस्थान में ऐसी क्या हो गया कि संजू सैमसन की एकदम से निकलने की खबरें आ रही है? इसके पीछे दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला ये कि यशस्वी जायसवाल कहीं ऐसी टीम में जाना चाहते हैं जो उनको कप्तानी ऑफर करे या लीडरशिप रोल में रखे, क्योंकि इस साल वो अपने आप के साथ धोखा हुआ हुआ पाते हैं। जब संजू सैमसन बाहर हुए तो रियान पराग को कैप्टन बनाया गया और यशस्वी जायसवाल को कंसीडर भी नहीं किया गया। वो समझते हैं कि मैं कहीं ना किसी ना किसी टीम में आईपीएल लेवल पे कप्तानी या वाइस कैप्टनसी करने के लायक हूँ। तो राजस्थान रॉयल्स इस समय यशस्वी जायसवाल को प्रीफर करके संजू सैमसन को लेट गो कर सकता है। दूसरी जो कारण ये बताई जा रही है वो ये कि रियान पराग ने जो कुछ मैचेस में कप्तानी करी थी संजू सैमसन की एब्सेंस में, करीबन 4 से 5 गेम्स में इस सीज़न कप्तानी करी, तो उससे रियान पराग की भी कैप्टेंसी एम्बिशंस हैं। और उनके जो पॉलिटिकल कनेक्शंस, जो ओनर के साथ कनेक्शन बताए जाते हैं, उसके चलते अब संजू सैमसन जो है इन सबसे परेशान होकर राजस्थान रॉयल्स छोड़ना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि ये सब फेक है, ऐसा कुछ भी सच नहीं है। लेकिन चलिए 1% के लिए मान भी लेते हैं कि इसमें इन दो जो कारण बताए जा रहे हैं इसमें से कुछ सच है भी। तो संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स को क्यों छोड़ेंगे? राजस्थान रॉयल्स की पिछले 3-4 सीजन से वो आराम से कप्तानी कर रहे हैं। अगर मैं इनके आईपीएल नंबर्स की बात करूँ तो राजस्थान रॉयल्स क्यों ऐसे प्लेयर को जाने देगा? 177 गेम्स आईपीएल के अंदर खेले संजू सैमसन ने, 4704 रन्स उन्होंने किए हैं, 3 शतक उनके नाम पे। और अगर उनके सिर्फ और सिर्फ कैप्टेंसी रिकॉर्ड्स की बात करूं तो 67 मैचेस में संजू सैमसन ने कैप्टेंसी करी है, 33 विन्स है, 33 लॉसेज है, 50% का विनिंग मार्जिन है। और अगर आप राजस्थान रॉयल्स हिस्ट्री की बात करें तो 2008 में जो पहला सीज़न था आईपीएल का, उसमें शेन वॉर्न की कप्तानी के अंदर फाइनल गई थी राजस्थान रॉयल्स। उसके बाद में सिर्फ एक ही बार राजस्थान फाइनल पहुंच सकी है, वो है संजू सैमसन की कप्तानी में 2022 में, जब गुजरात टाइटन से अहमदाबाद में फाइनल हारे थे। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो उसके अगले सीज़न 2023 की अगर हम बात करें तो ये फिर से प्लेऑफ पहुंचे थे, आरसीबी को हरा के क्वालीफायर 2 भी खेले थे, वहाँ पे ये हार गए थे एसआरएच से। तो पिछले कुछ सीज़न जब से संजू सैमसन ने इनकी कमान संभाली है, एक प्रोजेक्ट नज़र आता है, ये टीम क्या करना चाहती है वो नज़र आता है। तो एकदम से इनका टीम को छोड़ देना मेरे को क्रिकेटिंग रीज़न तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो क्या आरसीबी में आप इनको देखना चाहेंगे? क्योंकि अगर ये खेलेंगे तो टॉप 3 के अंदर ही खेलते आपको नज़र आएंगे। लेकिन आपके पास ऑलरेडी विराट कोहली, फिल सॉल्ट की एकदम सेट ओपनिंग पार्टनरशिप है। इन दोनों में से मेरे को नहीं लगता आप किसी को छेड़ना चाहेंगे। नंबर 3 के लिए आपके पास में 3 ऑप्शन है, जिसमें देवदत्त पड्डीकल, मयंक अग्रवाल और स्वास्तिक चिकारा है। तो क्या संजू सैमसन को आप इन 3 के ऊपर कहीं प्रेफर करना चाहेंगे? फिर वही बात आ जाएगी कि आपने एक सीज़न तो मौका दिया देवदत्त को, फिर वो इंजर्ड होकर बाहर गए, तो आपने एक अपॉर्चुनिटी देके संजू को लिया है। अगर एक सिर्फ और सिर्फ फैन पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो हम तो चाहेंगे जितने बड़े प्लेयर आरसीबी में आना चाहें वो आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो टीम में एग्जिस्टिंग प्लेयर है उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का कि हम तो रिप्लेसेबल है, तो सिक्योरिटी प्लेयर्स के अंदर नहीं रहेगी। बाकी मेरे को लगता है आरसीबी को ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो पिछले सीज़न हमारी स्क्वाड थी गुड इनफ थी, जब भी हम टाइटल जीते भी हैं, तो कोई ऐसे मेजर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सीएसके जाते हैं तो वहाँ पे सीएसके का भी फ़ायदा है, और संजू सैमसन अगर इस भसड़ में हैं अभी
राजस्थान रॉयल्स के अंदर, तो उनसे वहाँ पे निकलने का भी एक अच्छा मतलब एस्केप रूट है। बाकी और किस टीम में संजू जा सकते हैं ये भी आप बताइए। बाकी सीएसके से उनका जोड़ना थोड़ा इसलिए भी सेंस बनाता है क्योंकि वो केरला से आते हैं, हालांकि वो पले बड़े तो दिल्ली के अंदर हैं। आपने अगर उनकी स्टोरी देखी होगी तो दिल्ली में उनका काफ़ी बचपन बीता है, उसके बाद वो केरला शिफ्ट हो गए थे अपने फैमिली के साथ अपनी नेटिव प्लेस में, जहाँ पे उन्होंने क्रिकेट अपनी आगे खेली। केरला की कोई टीम है नहीं वहाँ पे, सबसे पास में चेन्नई पड़ता है, तो वहाँ पे लोग इसलिए लिंक बना देते हैं और वो कैप्शन से लोग बना रहे हैं। बाकी इसके बारे में कोई भी दोनों पार्टी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, और ना ही अभी तक किसी ने भी बड़े सोर्स ने अभी तक इसको कंफर्म किया है, सिर्फ हवा में बातें। और ये खबरें काफ़ी इंटरनेट पे चल रही है, जब हम लाइव कर भी रहे थे स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित पे तो इसके बारे में काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बना के क्लैरिफिकेशन दिया जाए, जहाँ पे मैंने हर एक फ़ैन का जो भी अलग अलग चीज़ें चल रही है उनका पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश करिए। अगर इस तरीके की वीडियोस आपको पसंद आती है तो कमेंट में आप लिखिए, और आपको क्या लगता है संजू सैमसन क्या लीव करेंगे राजस्थान को, और करेंगे तो कौन सी टीम में जा सकते हैं। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।